नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर अपनी नई यूट्यूब वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में जब मैं आप लोगों को सेकेंडरी ग्रुप की वीडियो पढ़ा रहा था तो उस समय ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली यूट्यूब वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। और ये जो हमारी यूट्यूब है वीडियो, ये आपका जो अर्ध समूह जिसको हम कहते हैं, जिसको क्वाजी ग्रुप जो आपके सिलेबस के अंदर है एमए 4th सेमेस्टर के, वो ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जहाँ वो ग्रुप की और अर्ध समूह की वो बात करता है, तो ग्रुप को तो मैंने पहले ही उसमें डिफ़ाइन कर दिया था, परंतु इसके अंतर्गत हम यहाँ पर सिर्फ अर्ध समूह को डिफ़ाइन करेंगे कि अर्ध समूह होता क्या है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं। वैसे तो जब हम अर्ध समूह की बात करते हैं, क्वाजी ग्रुप की बात करते हैं, तो आप लोग जान रहे होंगे कि अर्ध समूह जहाँ समूह के कुछ लक्षण पाए जाते हो, कुछ ना पाए जाते हो, वैसे इस कॉन्सेप्ट को जो क्लैरिफाई किया था वो आपके गिन्सबर्ग आपके समाजशास्त्री हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को, अर्ध समूह को, उन्होंने समाजशास्त्र के अंदर वो लेकर आए थे, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था। और गिन्सबर्ग ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्ध समूह मनुष्यों का वह बिखरा हुआ एकत्रीकरण है जिसकी कोई निश्चित संरचना आकार नहीं होता। अर्ध समूह किसको कहा है? ना तो उसकी निश्चित कोई संरचना है, निश्चित कोई उसका आकार है। और ये एकत्रीकरण, बिखरा हुआ एकत्रीकरण है कि जो बिखरे समूह हैं उनको एकत्रित किया गया और उसको अर्ध समूह की श्रेणी में यहाँ पर रख दिया गया है। और वोटमोर ने इसको आगे स्पष्ट किया कि अर्ध समूह में उद्देश्य जो होते हैं समान होते हैं, परंतु पारस्परिक जागरूकता का अभाव होता है। अर्ध समूह जो होता है उसमें उद्देश्य तो समान होते हैं, लेकिन पारस्परिक आपकी जो जागरूकता का अभाव उन्होंने इस समूह के अंदर देखा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं वो अर्ध समूह को क्लैरिफाई करने के लिए, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है आपको, प्राथमिक सेकेंडरी अर्ध समूह इस तरीके से। और इसमें कहते हैं कि जैसे बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा करते लोग, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि बस स्टैंड पर हम खड़े हुए हैं और वहाँ पर जो लोग बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो एक तरीके से अर्ध समूह के एग्जाम्पल है। या सिनेमा देखते लोग, जब हम मॉल में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, उन लोगों का एग्जाम्पल दिया है। परंतु अर्ध समूह में सदैव समूह बनने की क्षमता होती है। अर्ध समूह जो होते हैं उनमें समूह बनने की क्षमता भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो समूह नहीं बन सकते। और जैसे बस स्टैंड पर खड़े लोगों में जान पहचान हो जाती है और वे समान उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करने लगते हैं, इस प्रकार अर्ध समूह हो जाता है। वैसे यहाँ पर इन्होंने क्राउड को भी इसी के अंदर डिफ़ाइन किया है कि क्राउड क्या होता है। क्राउड के अंदर की भीड़ से तात्पर्य हम लेकर कर सकते हैं, या यहाँ पर मेरा मानना ये है कि हम लोग इस यूट्यूब के अंदर हम सोसाइटी का, समाज से, समुदाय का समाज से जो अंतर है उसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। जो ऊपर क्वाजी ग्रुप होता क्या, निर्माण कैसे होता है, एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है 2 नंबर में आप लोग को लिखने के लिए आ सकता है। और वैसे जब हम समूह की और समाज में अंतर की हम बात करते हैं ग्रुप की, उससे क्लैरिफाई आप लोग का हो जाएगा कि एक तरफ समूह को, पहले समूह को लेंगे, फिर समाज को, उसका एग्जाम्पल लेंगे। वो कहता है तो 2 या 2 से व्यक्तियों का संकलन क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। परंतु समाज क्या कहता है? समाज कहता है रिलेशन की बात करता है, संबंधों की बात करता है, जैसे संबंधों का जाल है वो आपका समाज कहलाएगा। वहाँ 2 या 2 व्यक्तियों की बात करता है। ये कहता है सहयोग की प्रधानता, समूह के अंदर सहयोग, कोऑपरेशन की भावना पाई जाती है। और समाज में सहयोग नहीं, संघर्ष भी होता है, वो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं समाज के अंदर। दूसरा, समूह संगठित होता है, समाज के अंदर कम संगठन पाया जाता है, समूह के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा, समाज के अंदर कम संगठन पाया जाएगा। दूसरा कि ऐच्छिक सदस्यता होती है, समूह की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमें इस समूह का सदस्य हम लोग को बनना है, इस समूह का सदस्य हम लोग को नहीं बनना है। परंतु समाज में जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। दूसरा, विशेष उद्देश्य होता है, समूह किस लिए बनता है? विशेष उद्देश्य के लिए बनता है। परंतु
समाज जो बनता है वो सामान्य उद्देश्य के लिए बनता है। इन चीज़ों से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे समूह और समुदाय में अंत समाज और समूह में क्या अंतर है। दूसरा, यहीं पर मैं समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ जो हमारा समूह है उसका क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि समूह जो होता है ऐच्छिक होता है, समुदाय की जो अनिवार्य सदस्यता होती है वो इच्छा पर निर्भर करता है समूह, जबकि समुदाय में के अंदर अनिवार्य होती है सदस्यता। दूसरा, समूह का विशिष्ट उद्देश्य होता है और समुदाय का संपूर्ण जीवन सम्मिलित होता है। वो निश्चित उद्देश्य नहीं, वो संपूर्ण जीवन हमारे समुदाय से जुड़ा हुआ है। दूसरा, स्थायी होता है समूह, जबकि समूह हमारा अस्थायी होता है, समुदाय हमारा स्थायी होता है। अगला, समूह के लिए हमें प्रयास करने होते हैं, परंतु समुदाय के लिए स्वाभाविक विकास करना पड़ता है। दूसरा, समूह का एक निश्चित जो है भूभाग नहीं होता और समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर समाज और समूह का, समाज और समुदाय का, और जो क्वाजी ग्रुप का जो 2 नंबर में आने की संभावना, छोटा कॉन्सेप्ट था इसलिए बड़ी वीडियो इसकी नहीं होगी, और मैंने आप लोगों को अंतर इसका बता दिया है। और इसके साथ मैं अगली जो आप लोगों की जो वीडियो होगी इन ग्रुप और आउट ग्रुप, जिसको अंत्य समूह और बाह्य समूह कहते हैं, उसके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।